जीतू पटवारी का बयान भी आया है। एमपी में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधियों के मन से डर दूर हो गया है। नर्सिंग का कंकाल एमपी में है, ये कह रहे हैं जीतू पटवारी। इन्होंने ही अब पहले व्यापम की जांच की थी, सीएम को पत्र लिखकर समीक्षा की थी। हर दिन एमपी में बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, ये आरोप जीतू पटवारी की तरफ से। एक बार फिर से राज्य सरकार पर कई सारे आरोप लगाते हुए दिखाई दिए जीतू पटवारी। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये दलित परिवार पर किस तरह का प्रकरण है? पहले बहन के साथ छेड़खान, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में माँ को भी एक तरह से निर्वस्त करना, और फिर बेटी का भी ईश्वर की घटनाक्रम, जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई। ये कहाँ सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा, जैसा यहाँ हुआ है? जो गुनाह की घटना है, एक बंजारा समाज के व्यक्ति को सामाजिक रूप से इस तरीके का कृत्य होना, ये तालिबानी नहीं है तो क्या इसके अलावा दिखता है तालिबानी? तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था बन रही है और जो सरकार का फेलिवर है, मैं समझता हूँ चिंता का विषय। और ज्यादा जानकारी के साथ सागर से हमारे सहयोगी अनीश लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अनीश, दिग्विजय सिंह कुछ वक्त पहले परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जीतू पटवारी, कमलनाथ का भी बयान सामने आया। क्या सरकार की तरफ से परिजनों से मुलाकात करने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए कोई पहुंचा? मनीष, ऐसी स्थिति है, जैसा कि ये मामला पिछले साल के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, जब विपिन की हत्या होती है और गांव के कुछ लोगों को आरोपी से बनाया जाता है। उस वक्त की राजनीति के हालात जो इस वक्त हैं, उसी तरह के कुछ हालात थे, क्योंकि उस समय भी चुनाव था और इस वक्त भी चुनाव है। दिग्विजय सिंह जो है उस वक्त पीड़ित के घर पहुंचे थे। हालांकि उस समय प्रशासनिक और वर्तमान सरकार के लोग भी वहां पहुंचे थे, लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है, यहाँ कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। और कांग्रेस के लोग जो है शुरुआत से ही, जो 22 तारीख घटनाक्रम हुआ था, ये 22 के बाद की 22-23 को जब अंजना एम्बुलेंस से गिर गई है, उसकी हालांकि जांच चल रही है। तरह से मेरी जो एसपी से हमारी बात है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात है, उस विषय की जांच चल रही है। उसके बाद से लगातार जो घटनाक्रम है उसमें आनंद अहिरवार जो अध्यक्ष हैं ग्रामीण, वो लगातार साथ में हैं। और उसके बाद से बैक टू बैक दिग्विजय सिंह भी तो घटनाक्रम के बाद पीड़ित के घर पहुंचे, उन्हें ढांढस बनाया और जांच की मांग भी उन्होंने की। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन और लोगों के हटाने की मांग भी सरकार से की। जिसके बाद आज जीतू पटवारी भी पहुंचे हुए हैं और जीतू पटवारी भी जो परिवार से बात की है, परिवार से बात करने के बाद उन्होंने सीधा निशाना जो है सरकार पे साधा है। तो कुल मिलाकर एक कांग्रेस के हाथ में ये मुद्दा है और कांग्रेस इसे छोड़ना नहीं चाह रही। बिल्कुल मनीष, देखिए सरकार लगातार ये कह रही है कि यहाँ पर अपराध को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा, बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा, जिसको अब कांग्रेस के नेताओं को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर सागर में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। और वहीं गुना के